की अभी बताते हैं। जून यहाँ ये हो गया सितंबर का पोजीशन में इस तरीके से रहता है। सितंबर के बाद यहाँ पे दिसंबर में इस तरीके से रहता है। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो मार्च का है। अब देखिए पहले हम इस जून वाले टाइम को देखते हैं। ये जो अर्थ होता है, अर्थ का जो इस 0 डिग्री के ऊपर वाला साइड है, 0 डिग्री के जो ऊपर वाला साइड है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध जो है, ये वाला जो पार्ट है, वो हम क्या देख रहे हैं कि सन की ओर क्या हुआ है, झुका हुआ है। सन की ओर क्या हुआ है, झुका हुआ है। मतलब अगर सन यहाँ पे है तो ये क्या इस तरीके से झुका हुआ है, इस तरीके से झुका हुआ। मतलब ये वाला जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट है वो क्या है, सन की ओर इस तरह टिल्ट है, झुका हुआ है। और इसका जो इसी अर्थ का जो सॉदर्न हेमिस्फीयर है, ये जो टॉप नीचे है वो क्या है, सन से थोड़ा सा दूर में। मतलब इस तरीके से अगर सन यहाँ पे है ये पोजीशन नजदीक है और ये पोजीशन जो क्या है दूर है। तो अब होता क्या है कि इसी कारण से क्या होता है कि जून का जो महीना होता है उसमें ये वाला जो एरिया होता है वो बहुत ही गर्म होता है और नीचे वाला जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, ठंड होता है। मतलब यहाँ पर विंटर आया हुआ है, यहाँ पर विंटर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो सन का जो लाइट है वो नीचे में बहुत कम पहुंचता है और साथ ही साथ ये सन के नज़दीक नहीं है। मतलब अगर हम गर्म चीज़ के नज़दीक रहेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। हम गर्म चीज़ से जितना दूर रहेंगे देखो ये आपका इतना नज़दीक है और ये जो है इतना दूर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ठंड है, यहाँ पर क्या है, गर्मी है। तो और जो इंडिया है, इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये साइड में है। और जो सन का पोजीशन है जून के टाइम में वो सन की ओर टिल्ट हो जाता है, सन की ओर झुक जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है कि अर्थ पे पूरा हमें गर्मी लगता है और इंडिया में भी क्या लगता है, पूरा गर्मी लगता है। बट इसी समय इसी जून में अगर हम बात करें सॉदर्न हेमिस्फीयर में, सॉदर्न हेमिस्फीयर कहने का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देश का हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस सन का जो लाइट है यहाँ पर कम पहुँच रहा है, साथ ही साथ बहुत दूर हो गया। अर्थ का जो पोजीशन है वो बहुत दूर हो गया, ये सब देश ये सन से बहुत दूर हो गया। इस कारण से यहाँ क्या है, ठंड रहता है, यहाँ पे ठंडा का माहौल रहता है। ऊपर में गर्मी, नीचे में ठंडा। जब यहाँ पे ऊपर में गर्मी है, जब ऊपर में गर्मी है तो एक ऐसा समय आता है, जून में एक ऐसा समय आता है कि जो सन का लाइट होता है वो कर्क रेखा पे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो अर्थ है ये 23.5 डिग्री यहाँ है, नीचे 23.5 डिग्री है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सॉदर्न हेमिस्फीयर में। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। आप क्या जानते हैं कि जो अर्थ है, सॉरी ये जो सन है, सन कभी भी इसके पार नहीं जाता है, इसके पार नहीं जाता है, ये सन इसी के बीच में रहता है। तो जून का जो पोजीशन है जहाँ भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है, तो एक टाइम आता है, एक डेट आता है जहाँ पे उस डेट पे जो सन का जो लाइट है वो पूरे तरीके से इस लैटिट्यूड पे पड़ता है और वो जो टाइम होता है वो होता है 21 जून होता है। मतलब 21 जून को जो सन का लाइट होता है ये आखिरी बार यहाँ पर पड़ता है और 21 जून के बाद यानी 22 जून से सन जो है वो पीछे की ओर मुड़ने लगता है। और 21 जून को क्या होता है, इस लैटिट्यूड पे जो दिन का टाइम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और रात का समय होता है वो बहुत ही छोटा होता है। क्यों? क्योंकि सन का लाइट
टोटली इसी पे सन का लाइट जो है वो पूरे तरीके से इस लैटिट्यूड पे पड़ रहा है। और लैटिट्यूड पे पड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक क्या होगा, दिन होगा, और जब इधर लंबा दिन होगा तो यही साइड क्या होगा, रात क्या होगा, छोटा होगा। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि ये जून का क्या मामला है, कि जून में इतना गर्मी क्यों पड़ता है इंडिया में, क्या उसका कारण है। अब आगे चलते हैं, पहले हम दिसंबर का समय देख लेते हैं। दिसंबर में क्या होता है, हम लोग का समय ठंडा जाता है। तो क्यों होता है इसको देखिए। अभी दिसंबर के समय जो अर्थ का पोजीशन है वो इस तरह है, देखिए इस तरीके से। यहाँ क्या था, इस तरीके से था, तो ये नजदीक आ रहा था सन के। वही चीज है कि यहाँ घूम करके जब यहाँ चला गया तो अब क्या है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से क्या है, दूर है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ये वाला जो पार्ट है वो सन से नजदीक है। ये ये पार्ट सन से नजदीक है, ये पार्ट सन से दूर है। और इसी कारण से जो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और इंडिया यहाँ पर है, तो अभी इंडिया का पोजीशन क्या है, इस सन से क्या है, बहुत ही अभी दूर है, मतलब दूर हो गया है इंडिया। और ये वाला जो पार्ट है वो सन के क्या हो गया, नज़दीक हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में दिसंबर में क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है। और जो ठंडा है, और जो इंडिया में क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या पड़ता है, ठंड पड़ता है। एक चीज अभी हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 25 दिसंबर को बड़ा डे करता है। तो क्यों करता है, उसका रीजन देखिए। क्योंकि सन का जो लाइट है वो दिसंबर के टाइम में इस 23.5 डिग्री वाला पोजीशन पे चला जाता है। और आप जानते हैं कि ऊपर में कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, उसके नीचे और कर्क रेखा के ऊपर सन नहीं जाता। ये लास्ट पोजीशन होता है जहां पे सन का खड़ा होता है, उसके बाद वो पीछे की ओर लौटने लगता है। तो जैसे ही यहाँ पे 22 दिसंबर का समय आता है, 22 दिसंबर का समय डेट आता है, तो सन का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो मकर रेखा पे होता है, 23.5 डिग्री मकर रेखा पे होता है, कैप्रिकॉर्न पे होता है। और जिसके कारण से जो सन है वो मैक्सिमम टाइम तक इस रेखा पे चमकते रहता है। जो अभी हम यहाँ पे कर्क रेखा पे देख रहे थे जब जून के समय था, जो 21 जून को था यहाँ पर लंबा, 21 जून को क्या कर रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा दिन था। वही चीज़ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 दिसंबर को हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मकर रेखा पे सन का जो लाइट है वो पहुंच चुका है, और यहाँ पे यही से अब क्या करेगा, वो सन, जो सन है वो वापस पीछे की ओर लौटेगा। तो इसी कारण से यहाँ पर दिन जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए हम लोग बड़ा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसी को क्रिसमस कहा जाता है। तो एक्चुअल में लोग जो है यहाँ वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और इस समय यहाँ क्या है, गर्मी है, यानी वो लोग गर्मी में सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। और जब क्रिसमस वो सेलिब्रेट करते हैं गर्मी में, उसी समय इंडिया में क्या होता है, ठंड होता है। उसी समय इंडिया में क्या है, ठंड है। जिस समय गर्मी है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसी समय यहाँ पर क्या है, ठंड है। तो हम लोग इसी चलते क्या होता है कि क्रिसमस जो होता है हम लोगों को ठंड में जो है वो हम लोग ये देखते हैं। बट एक्चुअल में वो ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है बड़ा दिन। यहाँ बड़ा दिन नहीं हो रहा है, इस जगह बड़ा दिन नहीं हो रहा है, बड़ा दिन तो यहाँ हो रहा है। हम लोगों का बड़ा दिन यहाँ हो रहा था, 21 जून को हो रहा था, पर इस दिन हम लोग सेलिब्रेट नहीं किए क्रिसमस डे। हम लोग ऑस्ट्रेलिया वाले जो बड़ा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने ये समझा। अब हम ये दोनों पोजीशन को देखते हैं।
ये वाला पोजीशन मार्च का है, दिसंबर के बाद मार्च। जब मार्च का पोजीशन आता है, जब मार्च का टाइम आता है, तो अर्थ जो है वो पूरे तरीके से इस तरीके से खड़ा हो जाता है, मतलब इस तरीके से खड़ा है। देखिए यहाँ पे तो जो सन का लाइट है, अब ना तो ज़्यादा सन का जो लाइट है, क्योंकि सन देखिए सन का पोजीशन यहाँ है, सन सपोज करते हैं यहाँ है और अर्थ अब यहाँ पे आ गया है, अर्थ जो है यहाँ पे है। अब देखिए सन का जो लाइट है वो पूरे तरीके से क्या पड़ेगा, पूरे तरीके से फैलेगा, तो फैलेगा तो क्या होगा कि बीच वाले पार्ट पे ज़्यादा पड़ेगा, यानी बीच वाले पार्ट पे ज़्यादा गर्मी होगा, और ना तो और ऊपर हल्का गर्मी होगा, थोड़ा सा नीचे गर्मी होगा, और ना ही ज़्यादा ठंड भी होगा ना ही ज़्यादा गर्मी होगा। तो इसी कारण से ये वाला जो मौसम होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो मौसम है, जो जो आपका एटमॉस्फेयर आता है, या फिर क्या कहा जाए जो वेदर रहता है वो नॉर्मल रहता है। तो क्यों हो रहता है अभी हम लोगों ने देखा। तो वो जो इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन कहते हैं, मार्च वाले को स्प्रिंग सीजन कहते हैं। और वही पोजीशन जब यहाँ आता है तो ये सितंबर में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑटम कहते हैं। अभी हम लोगों ने ये इतना सारा हम लोगों ने डिस्कशन किया, अब इसी से दो चीज निकल के आता है, उसी डिस्कशन करेंगे। सन का जो लाइट है वो एक समय, सन का जो लाइट है एक समय इस पोजीशन पे डायरेक्ट पड़ता है, जो हम लोगों ने देखा कि 21 जून का समय है, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। और वही चीज़ जब हम दिसंबर का बात किए तो इस पोजीशन पे जो कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर कहते हैं, यहाँ पे 22 दिसंबर को गर्मी जो है ज़्यादा रहता है, यानी सन का लाइट इस एरिया पे ज़्यादा पड़ रहा होता है, सन का लाइट इस एरिया पे ज़्यादा पड़ रहा होता है, हीट ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इस रीजन को कहते हैं सोल्स्टाइस, सोल्स्टाइस कहते हैं, यानी यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है। और साथ ही साथ इसके बाद ये वाला जो पोजीशन है मार्च का पोजीशन, और यहाँ पे सितंबर का पोजीशन, ये दोनों में जो सन का लाइट है वो बीचों बीच पड़ रहा है, मतलब इक्वेटर पे पड़ रहा है, तो इसलिए इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो आज हम लोगों ने समझा रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, ऑर्बिटल प्लेन किसको कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको कहेंगे, अर्थ डे क्या है, सोलिस्टिस क्या है, और इक्विनॉक्स क्या है, कब गर्मी पड़ रहा है, कब ठंड पड़ रहा है, स्प्रिंग कब आता है, ऑटम कब आता है, क्रिसमस डे सेलिब्रेट कौन करता है, कब करता है, बट हम लोग जो है वो ठंड में सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअल होता है गर्मी का। तो आज हम लोगों ने इतना सारा चीज़ डिस्कशन किया। अगर आप भी कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।